सावन की पावन शिवरात्रि के अवसर पर खतरवाड़ा स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर पीपलवाला में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर में हरिद्वार से विशेष रूप से लाए गए 251 लीटर पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनिल जी चाटवाले ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करके किया। मंदिर कमेटी के अनुसार यह गंगा जल करीब 24 घंटे तक अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका उद्देश्य उन शिव भक्तों को भी हरिद्वार की पवित्र गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करने का अवसर देना है, जो किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जा पाते। मंदिर कमेटी से जुड़े सुरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि श्रद्धालु मंदिर पहुंच गंगा जल प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीपलवाला मंदिर खतरवाड़ा से लोगों की वर्षों से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचकर इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। अनिल जी चाटवालों ने कहा कि इस प्राचीन मंदिर से उनकी आस्था कई वर्षों से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कुछ समय पूर्व उनकी ओर से मंदिर में चांदी का शिवलिंग भी बनवाया गया था। भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और मंदिर से जुड़ाव के चलते वे समय समय पर धार्मिक और सेवा कार्यों में सहयोग करते आ रहे हैं। धार्मिक आयोजन के दौरान लगातार 3 दिनों तक उनकी ओर से श्रद्धालुओं के लिए 4 टिक्की और दही भल्ले के प्रसाद की व्यवस्था भी की जा रही है। शिव महापुराण कथा का आयोजन मंदिर परिसर में इन दिनों श्रद्धापूर्वक चल रहा है। सावन शिवरात्रि के अवसर पर कथा के विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आयोजकों के अनुसार आगामी कार्यक्रम में जंगम बाबा द्वारा आज शाम कथा वाचन किया जाएगा, जबकि अंकित जी महाराज की ओर से सुंदरकांड का पाठ भी आज किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों के चलते मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ के जयकारों और भजनों से मंदिर परिसर गूंजता रहा है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की है। सुरेंद्र मल्होत्रा ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वे सावन शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पीपलवाला मंदिर खतरवाड़ा पहुंचकर हरिद्वार से लाई गई पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। उन्होंने कहा कि मंदिर में चल रहे धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और सेवा का विशेष अवसर है। कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा हमारे पर प्रभु की बहुत कृपा है। शायद किसी को मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा है। हम तो बंद मुट्ठी जो आया दे दिया उसको, कोई मतलब पक्ष नहीं है किसी बात का कि इसको कम देना है ज़्यादा देना। बस हाथ जोड़ के चुपचाप, हमें बड़ी खुशी है कि हमें यहाँ जलाभिषेक करने का मौका मिला। ये प्रभु का आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा। बाकी हमारे सुरेंद्र मल्होत्रा जी हैं, बहुत सम्मान देते हैं। जिस तरह की आज यहाँ पर 251 लीटर का जल अभिषेक आपके हाथों द्वारा शुरुआत की गई है, तो क्या कुछ अम्बाला वासियों को संदेश देंगे? देखो, ऐसा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है थोड़ा उस हिसाब से हर आदमी को धार्मिक बनना चाहिए। मतलब तो इसलिए हर आदमी को हम कहते हैं कि जल अभिषेक करो। जितने भी हमारे मतलब कांवर वाले हैं सबके लिए हमारी मनोकामना है, सब सुख शांति से रहें, सब सुख शांति से रहें। ये करीब कोई 200 वर्ष पुराना पीपलवाला शिव मंदिर है। यहाँ लोगों, अम्बाला शहर के लोगों की यहाँ इनके प्रति बहुत आस्था है और मैं भी इस मंदिर से अभी थोड़े समय से ही जुड़ा हूँ। लेकिन जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे यूँ ये महसूस होता है कि वाकई यहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है। और ये जो 251 लीटर गंगा जल का अभिषेक आज से श्री अनिल जी चाटवालों जी की तरफ से स्टार्ट हुआ है, तो मैं अम्बाला वासियों से यही निवेदन करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर, क्योंकि गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, गंगा जल यहाँ पर मौजूद है, वे बढ़ चढ़ कर इस अभिषेक में भाग लें और इसका लाभ उठाएं। मैं अपने भाई अनिल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है जी, जो यहाँ पे आए, जिन्होंने जलाभिषेक का शुरुआत किया। ये जो मंदिर में चांदी लगी हुई है, ये भी अनिल जी के परिवार की तरफ से लगी हुई है। एक बार यहाँ पे चोर आ गया था जी, रात को चोर आया, वो चलो अंदर नहीं बढ़ सका किसी वजह से, वो चला गया वापस। हम सुबह ही भाई साहब के पास गए, मैंने कहा जी भाई साहब वहाँ चोर आ गया था, ये ग्रिलें ऊपर करानी है। तो मेरे ख्याल इनकी सारी टोटल ग्रिलें उसी वक्त भाई साहब ने कहा अभी तुरंत लगवाओ और जो है उसको जो है सेफ रखो। आज जो जलाभिषेक अपना जो है 251 लीटर का श्री अनिल जी द्वारा शुरू किया गया है। ये जलाभिषेक जो है कल सुबह 10 बजे तक चलेगा
तो मैं तो नगरवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि गंगा जल यहाँ पे है, आप यहाँ आएँ और आकर के एक लोटा भगवान के ऊपर गंगा जल का अर्पण करें। हरिद्वार से लाया गया गंगा जल है, हरिद्वार तो से किसी लाया को मतलब बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हाँ, तो यहीं पे है। पूरी बस गई थी जी, 60 मेंबर जो है मंदिर के गए थे, जो जाकर के बस में इसको लेकर के आएंगे। बस मेरा सबसे यही निवेदन है। मैं पंडित दिनेश तिवारी पीपल वाले शिव मंदिर का पुजारी हूँ। भगवान शिव की सेवा करता हूँ। ये जो सावन मास का जो महीना है बड़ा ही पावन है, बड़ा ही पवित्र है। इसमें जो भोलेनाथ से जो भी इच्छा के अनुसार वरदान मांगते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि कैसे हुई, कैसे भगवान शिव का जल अर्पण हुआ, कैसे कावड़ चढ़ती है, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब भगवान राम ने अवतार हुए, भगवान राम के ज़माने में सतयुग की बात है, जब भागीरथ जी ने तपस्या करी, तपस्या कर करके जब गंगा को धारण किया है, गंगा को पृथ्वी पर लाए, तो भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया है। जटाओं में जब धारण किया तो जटाओं में धारण करके जब 6 महीने तक जटाओं में गंगा को विराजमान किया है, तो भागीरथ जी ने कहा कि महाराज मैंने गंगा को उतारने का मेरा मकसद क्या है, आपने तो जटाओं को में धारण कर लिया, इसको जल में प्रवाहित करो। तो भगवान शिव ने ये कहा कि अगर भागीरथ ये गंगा को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जो तेरे पूर्वजन हैं, जो तुम्हारे 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मृत्यु हो गई थी कपिल मुनि के श्राप के द्वारा, तो उनके पास जहां जहां करके तुम्हारे पूर्वजनों के अस्थियां हैं वहां पर आप चले जाओ, और वहां ही आप जाओगे, आपके पीछे पीछे गंगा चलती रहेगी। भागीरथ जी चलते गए, गंगा को जैसे भगवान ने शिव ने अपनी जटाओं से छोड़ा है, जटाओं को छोड़ करके जब धीरे धीरे प्रवाहित होती गई, सारी जगह पे वो पहुंच गई। रास्ते में कुम्मद ऋषि मिले, कुम्मद ऋषि का आश्रम था, उसको इन्होंने गंगा ने बहा दिया, डुबो दिया। तो कुम्मद ऋषि ने फिर ग्रहण कर लिए, सबको पी गए। तो जो भागीरथ जी के जो 60,000 जो पूर्व थे उनके पास नहीं पहुंची, तो भागीरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपने सारा गंगा को पी गए, आप इसको गंगा माता को प्रवाहित करें। तो गंगा को जब प्रवाहित करी थी तो गंगा माता क्या है कि पहले शुद्ध नहीं थी, ये शास्त्र कहता है इस बात को, पहले शुद्ध नहीं थी। कुम्मद ऋषि के अंदर इतना तप था, तेज था, उन्होंने अपने तप के तेज के द्वारा इनको शुद्ध किया है, और शुद्ध करके जब ये प्रवाहित की है तो जाकर के जो राजा सगर के 60,000 जो पुत्र है उनका इन्होंने गति की है। जब से गंगा के अंदर जो जाता है उसको गति प्राप्त हो जाती है। और भगवान शिव का ये ही सबसे पावन महीना सावन का बताया है। सावन मास में ही राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया है। जब से जिस समय जब सगर के पुत्रों को उद्धार किया था उस समय सावन मास की चतुर्दशी थी, त्रयोदशी के माध्यम में ही थी, तब से जाकर के इनका शिवरात्रि का किया गया है। ये मेन शिवरात्रि नहीं है, मेन शिवरात्रि मार्च के महीने में आती है जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव का विवाह हुआ है। ये मेन शिवरात्रि नहीं है। बोल शंकर भगवान की।